हरे भरे खेतों और सरसों के फूलों के बीच बसा हुआ था आनंदपुर गांव। सुबह का सूरज आग का एक विशाल गोला आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। हवा ताजा और सुहानी चिड़ियों के गीतों की मीठी धुन बिखेर रही थी। आनंदपुर में जीवन सरल था, प्रकृति की लय से बुनी हुई एक चादर। यहां था विजय का घर, एक ऐसी जगह जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था। विजय कठोर हाथों और सपनों से भरे दिल वाला एक जवान लड़का, आनंदपुर का एक मजदूर था। उसके लिए जीवन हमेशा एक संघर्ष रहा था। उसने छोटी उम्र से ही गरीबी और कठिनाई देखी थी, फिर भी उसने कभी भी निराशा को अपनी आंखों की चमक को कम नहीं होने दिया। उसका हौसला उस अदम्य सूरज की तरह हर सुबह उठता था, दिन का सामना करने के लिए तैयार। विजय के दिन लंबे और कठिन थे। वह चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम करता, उसका माथा पसीने से तर रहता, उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार और भूख के बीच एकमात्र दीवार थी। विजय के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी, उसके जीने की वजह। विजय का दिन सूरज के निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। उसकी आंखें उस आवाज से खुलती थीं जब उसकी मां चक्की पर मसाले पीस रही होती थी, जिसकी खुशबू उनकी छोटी सी झोपड़ी को गर्माहट से भर देती थी। रोटी और चटनी के एक सादे नाश्ते के बाद वह खेतों के लिए निकल जाता। खेतों तक का रास्ता लंबा था, लेकिन विजय को कभी बुरा नहीं लगा। इससे उसे सोचने, सपने देखने का समय मिलता था। वह अक्सर विशाल आकाश को देखता और अपनी कल्पना को उड़ान भरने देता। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखता था, एक ऐसा जीवन जो अभाव और चिंता से मुक्त हो। खेतों में काम कठिन था। विजय घंटों जमीन जोतता, बीज बोता और फसलों की सिंचाई करता। सूरज उस पर बेरहमी से चमकता, लेकिन वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ काम करता रहा। जैसे ही सूरज डूबने लगता, खेतों में लंबी परछाइयां पड़ने लगती। विजय आखिरकार अपने औजार इकट्ठा करता और घर की ओर चल पड़ता। उसका शरीर दर्द करता था, उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसने ईमानदारी से दिन भर काम किया था और इससे उसे एक ऐसी संतुष्टि मिली जो कोई भी धनराशि नहीं खरीद सकती थी। एक साल आनंदपुर में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए और फसलें मुरझाकर मर गईं। ग्रामीणों के दिल दहशत से भर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी आजीविका को चूर चूर होते देखा। हालांकि विजय ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसे अपने परिवार और अपने साथी ग्रामीणों की मदद के लिए कुछ करना होगा। उसने एक दूर की नदी के बारे में सुना था, जो सूखे की चपेट में आने पर भी तेज बहती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के विजय उस नदी को खोजने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। उसका गला सूख गया और उसका शरीर थक गया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसे अपने प्रियजनों की खातिर मजबूत रहना होगा। अंत में उसे वह नदी मिल ही गई। चिलचिलाती धूप में चांदी की एक रिबन जैसी चमक रही थी। उसने अपने मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा और आनंदपुर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू की। यह खतरे और कठिनाई से भरी यात्रा थी, लेकिन विजय डटा रहा। वह जानता था कि उसके परिवार और दोस्तों की जान उस पर निर्भर है। जब विजय आखिरकार आनंदपुर लौटा, तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। जब वह उनके लिए जीवनदायी जल लाया, तो ग्रामीणों ने जय जयकार की। इस अनुभव ने विजय को बदल दिया। उसने महसूस किया कि वह जितना सोच सकता था, उससे कहीं अधिक करने में सक्षम था। वह बड़े सपने देखने लगा। उसने गांव में एक कुआं बनाने का सपना देखा, ताकि उन्हें फिर कभी सूखे की मार न झेलनी पड़े। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का सपना देखा, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। विजय जानता था कि आगे की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन वह अब डरता नहीं था। उसने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। उसने सफलता का स्वाद चखा था और जानता था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से वह जो चाहे हासिल कर सकता है। उनकी कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण आनंदपुर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती थी। वे भी यह मानने लगे थे कि भारी बाधाओं के बावजूद आशा पनप सकती है और सपने उड़ान भर सकते हैं।